लखीमपुर खीरी में मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे कुछ छात्रों तथा अभिभावकों ने डीएम खीरी को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की बात कही है। अभिभावकों व छात्रों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 21 जुलाई को जवाहर नवोदय विद्यालय में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसमें कुछ शिक्षकों व छात्रों पर कार्रवाई की गई है। वहीं डीएम खीरी को दिए गए प्रार्थना पत्र में अभिभावकों व छात्रों ने ये मांग की है कि इस घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई की जाए। छात्रों व अभिभावकों ने दिए गए इस प्रार्थना पत्र में अपना पक्ष सुने जाने की मांग भी की है। वहीं प्रार्थना पत्र देने के बाद अभिभावक कैमरे पर क्या कुछ बोले, आई हिंदुस्तान पर देखिए ये वीडियो। अभी बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है और मेरा नाम संतोष कुमार जी है जी। मैं एक गार्जियन हूँ। कहाँ से आप? मैं गोला के पास रजागंज बिझौली। अच्छा, किस मामले में यहाँ पे आप यहाँ बताएं? सर, मेरे बच्चे को मैं जब छुट्टी के बाद, जैसे वहाँ से स्वाभाविक तौर पे छुट्टी दी गई 1 हफ्ते की बच्चों को, उसके बाद जब मैं एंट्री कराने के लिए पहुँचा तो वहाँ पे मुझसे ये बोला गया कि आपको एक एफिडेविट लाना है जिसमें उनकी कुछ ऐसी शर्तें थी जो हम लोगों के खिलाफ़ हैं, जिसमें हम गार्जियन या बच्चे, जैसे कोई शर्त बताएं। उसमें एक तो यही दिया गया है कि बच्चों के बहकावे में कुछ बच्चों ने जो है अन्य बच्चों को बहका दिया, उसके चक्कर में ये बच्चों ने सारा कदम ऐसा उठाया है। और उसमें एक विद्यालय प्रशासन दोनों मिलके जो है वो एक कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने तोड़ फोड़ भी की है बच्चों ने, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उस 21 तारीख की घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं वहाँ पे करीब 12 बजे से लगा के शाम के 7 बजे तक उपस्थित रहा। जो भी घटनाक्रम हुआ, सारा शासन प्रशासन विद्यालय जो भी कार्य किया गया वो मेरे सामने किया गया। 21 तारीख को क्या घटनाक्रम? 21 तारीख को सर, मुझे एक प्रेमचंद जी गार्जियन हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ बच्चों ने अपने को हाउस में अरेस्ट कर लिया है, सेल्फ अरेस्ट। तो वो वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मैंने कहा सर पहुँच के मुझे कुछ जानकारी दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं एक गार्जियन और थे जो अभी न्यू ईयर में बच्चा गया, उनकी लड़की है प्रमोद कुमार जी, और एक बच्चा विशेष है, उसके पापा मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो भी मेरे साथ गए हुए थे। यानी प्रिंसिपल शामिल है डायरेक्टली? नहीं, हम लोग प्रिंसिपल से डायरेक्ट तो नहीं मिले, जबकि उधर बच्चे थे तो हम लोग पहले उधर ही गए, क्योंकि प्रिंसिपल साहब अपने कमरे में थे। तो उनसे आपने संपर्क नहीं किया कोई? जब वो कमरे में थे तो हमने, जब शासन प्रशासन ने संपर्क नहीं किया तो हम होते कौन हैं? जब वो बच्चों से नहीं मिलना चाह रहे थे तो हमसे क्या मिलेंगे? नहीं, गार्जियन आप लोग गार्जियन हम थे, लेकिन दायित्व तो बनता है कि आप जी, लेकिन वो वहाँ पे उस समय उपस्थित नहीं थे। अच्छा, उपस्थित नहीं? जी, वो अपने कमरे में थे। फिर उसके बाद एसडीएम मैम रेनू मिश्रा, तहसीलदार ज्योति वर्मा और सीओ कोई परिहार जी थे, एसएचओ दुबे मितौली, तो ये सारे लोग वहाँ एकत्रित थे और कुछ एबीपीपी के कार्यकर्ता भी थे। तो जो बच्चों को सब समझाने का प्रयास कर रहे थे, और उसमें एक एसी साहब आए थे, सुमन कुमार जी लखनऊ से, वो भी थे। तो अब बच्चों की एक यही मांग थी कि हमको इतने दिनों से प्रताड़ित किया जाता है, और बिना किसी कभी कभी वजह के भी, कि बच्चे बाय द वे लेट विद्यालय पहुंच गए कहीं किसी कारणवश, तो भी प्रताड़ित किया जाता था, और बिना बात के प्राचार्य जी के माध्यम से। तो कलेक्ट्रेट में किस मुद्दे को लेकर आए हुए हैं? इसमें सर, हम लोग जब कल एंट्री के लिए गए थे तो वहाँ पे उस एफिडेविट के चक्कर में ही सिर्फ हम लोग आए। हम लोगों ने कहा जब हम लोगों को बिना शर्त के बच्चे भेजे गए थे तो बिना शर्त के बच्चे वापस भी लिए जाए। तो जब वहाँ पहुँचे हम लोग तो उन्होंने एक एफिडेविट का प्रोफार्मा तैयार किया था, और उसमें भी विद्यालय प्रशासन का ये कहना है कि ये डीएम मैम के द्वारा निर्देशित किया गया है। जबकि हम लोग यहाँ पे जब आए हैं डीएम मैम के सामने तो उनका कहना है कि हमने कोई ऐसा आदेश नहीं किया है, फिर भी यदि अगर कुछ ऐसा है तो आप उसमें एफिडेविट देने में कोई ऐतराज़ नहीं है, आप दे दें और विद्यालय चालू किया जाए। उनका ये भी कहना है कि हमारे द्वारा, मैं ये किसी बच्चे का नहीं चाहती हूँ कि कोई अहित हो, हमारे विद्यालय से कोई बच्चा निष्कासित किया जाए, रिस्ट्रिकेट किया जाए। बच्चे हैं, गलतियाँ माफ़ की जाती हैं, और मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं चाहती हूँ। ये विद्यालय प्रशासन का अपना निजी मामला है, उनके एसी साहब का है, वो अपना जैसा डिसीजन लेंगे वो उनका मान्य होगा। हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर विद्यालय में नहीं है, ना ही हम कर सकते हैं। तो इस संबंध में हम लोग आए थे सर कि बिना एफिडेविट के बच्चों को एंट्री ली जाए। उसमें कुछ 7 बच्चों के नाम आ रहे हैं जो नाम ओपन नहीं किए जा रहे हैं।
तो किस मैटर में आ रहे हैं? तो उसमें उन 7 बच्चों को ये कहा जा रहा है कि इन्हीं 7 बच्चों ने 153 बच्चों को बहलाया है। इनके 7 बच्चों के कहने पे ही जो ये कृत्य हुआ है वो किया गया है, सेल्फ अरेस्ट का। जी, उन 7 बच्चों पे शायद किसी कार्रवाई की भी बात भी हो रही है, अभी हुई तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो जाए ना हो, इसे हम कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जितना हमारे संज्ञान में है कि उनकी जांच चल रही है, उस पर जो भी आदेश आएगा आरओ से आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सर हम यही चाहेंगे कि जैसे हम लोगों के जो भी 160 बच्चे थे, सभी की एक ही घटना है, सबकी एक ही जो भी समस्या है, तो वो बिना किसी शर्त के, जैसे अध्यापकों ने छोड़ा था प्राचार्य जी ने, वैसे बिना किसी शर्त के वापस ले लिया जाए और उन 7 बच्चों को भी जिस तरीके से भी हो उनको क्षमा किया जाए। और मैं तो सभी 160 बच्चों की तरफ से माफ़ी चाहता हूं अगर किसी की वजह से कोई गलती हुई है। क्या है मुख्य मांग? मुख्य मांग जो है प्रिंसिपल को हटाया जाए और एक और कौन है, कमाल अहमद, इनको हटाया जाए और 160 बच्चों को पुनः वापस लिया जाए बिना एफिडेविट।